जय माता दी दोस्तों भागवत गीता के 31 विचार आपका जीवन बदल देगी। पहला, तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे न कोई मार सकता है और न ही कोई जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। दूसरा, इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। तीसरा, इस संपूर्ण जगत में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। चौथा, जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध न करें, यह आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा। पांचवा, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। छठवां, वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। सातवां, सभी काम छोड़कर बस भगवान से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आठवां, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर कार, घर और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चलित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द अवंशी भाव है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। 9वां, जो व्यक्ति में मैं और इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्त होती है। 10वां, आत्म तलवार के ज्ञान से काटकर अपने हृदय के ज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। 11वां, जिस प्रकार से प्रकृति मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहता। 12वां, जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 13वां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की उष्णा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्मसंयम हूँ। 14वां, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेते, वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। 15वां, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। 16वां, संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। 17वां, जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती, इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। 18वां, मैं सभी प्राणियों के हृदय से विद्यमान हूँ। 19वां, जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। 21वां, परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। 22वां, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। 23वां, मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। 24वां, व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानी से मुक्त रह सकता है। 25वां, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। 27वां, हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। 28वां, संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा से गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। 29वां, मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। 30वां, अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पास नहीं है। 31वां,
सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखें। दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी दोस्तों।